क्वेश्चन है x क्या है, x का वह सबसे छोटा मान क्या है जिसके लिए संख्या क्या है 712, यहाँ x हो जाएगा 816 12 से विभाज्य है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो 12 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है, ठीक है, यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है, इसका मतलब वह संख्या 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से और 3 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, मतलब यदि कोई संख्या जैसे ये 12 से विभाज्य है तो इसके अभाज्य गुणनखंड से भी वो संख्या विभाज्य होगा। ठीक है, तो 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो 4 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य। तो लास्ट का 2 डिजिट 16 है तो ये 4 से विभाज्य है। ठीक है, ये 4 से विभाज्य। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि डिजिटल सम जो होना चाहिए वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल सम निकालते हैं। 2 1 3 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, 7 और 6। ठीक है, ये 7 और 6 कितना आया 13, 13 यानी कि 1 और 3, 13 1 और 3 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स। यही हो गया आपका क्या, डिजिटल सम। ठीक है, ये 4 प्लस एक्स क्या हो गया, डिजिटल सम हो गया। 4 प्लस एक्स आपका डिजिटल सम आ रहा है। तो अगर 3 से विभाज्य इसको कराना है तो डिजिटल सम आपको कितना चाहिए, तो वो कितना हो सकता है। अगर हम x के जगह पे 2 रख दें तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सबसे छोटा मान भी चाहिए तो 2 ही क्या है आपका सबसे छोटा मान है। ठीक है, 0 नहीं लिख सकते हैं, 0 रखेंगे तो फिर नहीं होगा। c माइनस बी का वह निम्नतम अधिक धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका, c माइनस बी का वह निम्नतम धनात्मक मान। ठीक है, धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसमें 7 अंकों की संख्या, ठीक है, ये 7 अंकों की जो संख्या है वो 12 से विभाज्य हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या जो है आपका 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, 4 यानी कि लास्ट वाला जो डिजिट होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहले संख्या क्या है उसको लिख लेते हैं। 1 है, 7 है, 3 8 बी 9 सी। ठीक है, यही संख्या है। अब इसमें से लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, और 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि डिजिटल सम जो आएगा वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो पहले डिजिटल सम निकालते हैं। तो डिजिटल सम 8 1 9 खत्म हो गया, 9 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 7 3 10 यानी कि डिजिटल सम आ गया आपका 1 प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और 4 से अगर विभाज्य है ये संख्या तो ये क्या आ जाएगा, इसमें भाग दो तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा। तो 1 के बाद क्या रखा जाए सी के जगह पे। ठीक है, तो सी के जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही 2 आ सकता है, 2 या फिर 6। यहाँ पे जो आएगा 2 या फिर 6 आएगा। ठीक है, 4 से अगर विभाज्य करना चाहते हैं तो लास्ट में या तो 2 यानी 92 2 से विभाज्य होगा और 96 2 से 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, और डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 3 का मल्टीपल। ठीक है, 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, या तो 9 भी आएगा। ठीक है, 12 भी आ सकता है। तो अब चेक कर लेते हैं, यहाँ अगर 2 रखते हैं 2 1 3। ठीक है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 6 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या रखते हैं 6 रखते हैं तो 6 1 7। ठीक है, 6 1 1 सेकेंड 6 1 7 हो गया तो 2 रख सकते हैं।
लेकिन सी माइनस बी बोल रहा है निम्नतम अधिक धनात्मक मान, तो सी 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 6 - 2 = 8, 1 - 9 तो आ रहा है। लेकिन 6 और 5 = 11, 1 = 12 कर दें, 6 5 1 6 और 6, ये इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि 3 से आपका विभाज्य होगा। ठीक है, और सी माइनस बी करें तो 6 - 5। ठीक है, सी माइनस बी करेंगे तो 6 - 5 आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो न्यूनतम धनात्मक मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 11 अंकों की संख्या है ये। ठीक है, जो क्या है, 18 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो यदि संख्या 18 से विभाज्य है, ठीक है, यदि संख्या किससे 18 से विभाज्य है, तो वह संख्या 9 और 2 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, यदि संख्या 18 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 और 2 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो 9 और 2 2 से विभाज्य होने के लिए इसके प्लेस पे कितना आ सकता है, या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, यही हो सकता है। 2 से अगर विभाज्यता देखा जाए तो लास्ट का जो डिजिट होता है वो क्या होता है, 0 2 4 6 8 अगर होगा तो ये संख्या वो 2 से विभाज्य होगा। और 9 का क्या कहता है कि डिजिटल सम 9 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, 7 2 9। ठीक है, फिर 7 2 और 7 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 8 बच गया, तो 8 8 16, तो 16 यानी 6 1 7, तो 7 प्लस एक्स, ये आ गया आपका डिजिटल सम। ये कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना रखा जाए, 2 रखा जाएगा। ठीक है, तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो हमारा कितना डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8976 5a 4b। ठीक है, संख्या a और b कितनी जोड़ी संभव है यदि संख्या 18 से विभाज्य है। यदि संख्या 18 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से और 2 से दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो क्या होगा, या तो 0 2 4 6 या 8 होगा। ठीक है, 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, और 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो करते हैं, 5 और 4 9 हो गया, ये 9 खत्म हो जाएगा, 7 6 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21। ठीक है, 7 6 13। ठीक है, 7 6 13 और 8 21, 21 यानी डिजिटल सम कितना हो गया, 3 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो बी की जगह पे क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर और इधर भी आना चाहिए आपका कितना, 9 आना चाहिए या 18 आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 0 हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो 0 अगर रखते हैं यहाँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 अगर रखते हैं, ठीक है, हाँ एक और पॉसिबल है, 0 अगर यहाँ रखते हैं, ठीक है, 0 9 3 12, नहीं नहीं वो संभव नहीं है। ठीक है, तो 0 अगर रखते हैं तो 6 3 9, 2 अगर यहाँ रखे हैं तो 2 3 5 4 9, 4 3 7 2 9 6 3 9। ठीक है, यहाँ 0 भी रख सकते हैं, हाँ एक पॉसिबल है, अगर हम 6 9 और 3 रखें। ठीक है, ये 3 यहाँ 6 3 9 3, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 3 9 और 9 18। ठीक है, तो अगर ये 18 आ रहा है इसका मतलब ये भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसका भी तो डिजिटल सम क्या होगा, 8 1 9 ही होगा। ठीक है, 8 अगर यहाँ रखते हैं तो 8 और 3 11, 11 में से कितना घट रहा है, 8 घट रहा है। ठीक है, 11 सॉरी 7। ठीक है, 11 7 18,
तो ए और बी के कितने जोड़े संभव है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, कितने पेयर संभव है? 6 पेयर संभव है। ठीक है, बोल रहा है में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? ठीक है, तो 24 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वह संख्या 8 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, 24 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वह संख्या 8 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 8 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। तो 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट का जो होगा वो 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट। और 3 का क्या कहता है कि डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, हम ऑप्शन में ही चेक कर लेते हैं। 4, पहले 8 का ही नियम लगाते हैं। तो 118 8 से विभाज्य है? नहीं है। 128 8 से विभाज्य 16 8, 116 गुना 8 करेंगे तो 128 आता है। और 3 से विभाज्य है 3, ये खत्म हो जाएगा। 2 एक 3 खत्म हो गया। 8 1 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी नंबर ही आंसर हो जाएगा। सी माइनस बी एक का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करें। ठीक है, जो 7 अंकों की संख्या इससे 1 7 3 8 बी 9 सी 12 से विभाज्य है। तो अगर संख्या आपका 12 से विभाज्य है, ठीक है, तो वह संख्या जो है आपका 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, संख्या अगर 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो 9 है तो ये विभाज्य होगा तो 92 या फिर 96, यही दो विभाज्य होगा। ठीक है, तो सी के जगह पे या तो 2 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। अब देखना है बी के जगह पे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी जस्ट हम बताए हुए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका डिजिटल सम निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 8 1 9। ठीक है, 9 कैंसिल आउट हो गया। 7 3 10 यानी क्या हो गया? 1 प्लस ए प्लस बी, सॉरी सी, बी प्लस सी। सी आपका क्या हो सकता है? 2 और 6 दो ही हो सकता है। ठीक है, और सी माइनस बी जो है न्यूनतम धनात्मक मान चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम धनात्मक मान देखो तो 2 यहाँ रखते हैं तो कितना? 3 से विभाज्य होना चाहिए ना। तो ये 3 अगर रखते हैं तो 2 1 3 बी 0 हो गया। तो 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 6 यहाँ रखते हैं तो 6 1 7 5 अगर यहाँ रख देते हैं तो 7 5 12 हो जाता है। 6 5 11 1 12। ठीक है, और 6 माइनस 5 करते हैं यानी सी माइनस बी करते हैं तो ये कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका? 1 आंसर, सी माइनस बी का न्यूनतम धनात्मक मान यानी कि सी नंबर। यदि 8 अंकों की संख्या इतना, ठीक है, यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, 37y 24 से विभाज्य। ठीक है, संख्या अगर 24 से विभाज्य है तो वह संख्या, यदि कोई संख्या 24 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 गुने 3, 8 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 8 और 3 का विभाज्यता हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो पहले 3 का विभाज्यता चेक करने के लिए क्या होता है कि उसका डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम निकालो। 4 5 9 खत्म हो गया। 3 खत्म हो गया। 9 खत्म हो गया। 3 खत्म हो गया। तो क्या बचा इसका? 7 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ये 8 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 8 से विभाज्य होने के लिए क्या आएगा? 3 7 वाई। ठीक है, तो ऐसा वाई पे ऐसा नंबर रखना है जो कि क्या हो? 8 से विभाज्य हो। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट से जो संख्या बनता है वो क्या होना चाहिए? 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो वाई के जगह पे क्या हो सकता है उसको चेक करना होगा। ठीक है, तो अगर हम वाई के जगह पे एक्स का सबसे बड़े मान के लिए रखना है। ठीक है, तो वाई का भी थोड़ा सा सोच समझ के रखना होगा। ठीक है, यदि हम वाई यहाँ पे
8 इसको भाग दो, 8 चौके 32, 5 बचेगा। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, y का जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है उसको देखो पहले। तो 8 चौके 32, 5 आएगा, 5 बचेगा तो 5y आया। तो 5y की जगह पे क्या, 8 सत्ते 56 हो सकता है, ठीक है, 8 सत्ते 56, ठीक है, तो 6 आएगा, 7 6 13, ठीक है। ये डिजिटल सम भी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, या मैक्सिमम मान चाहिए ना, 3 आएगा। 6 मैक्सिमम मान के लिए ज्यादा से ज्यादा दोनों को जोड़ के 18, 7 25 हो जाएगा। 9 इस दोनों को ज्यादा से मैक्सिमम, अगर इस दोनों का एक्स वाई का प्लस करके वैल्यू आएगा तो कितना आएगा, मैक्सिमम इस दोनों का आएगा तो 9 दूनी 18 आ सकता है, 18 7 कितना होगा, 25 होगा। तो 25 आपका विभाज्य है नहीं, तो 24 आ सकता है, या फिर उससे कम आएगा तो 21 आ सकता है, या उससे कम आएगा तो 18 आ सकता है, ठीक है। तो ये सब आ सकता है, ठीक है। तो 6 आ गया, और 7 6 13 हो गया। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 9 नहीं रख सकते हैं, 9 रखेंगे तो 13 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, नहीं होगा, तो 8 रख सकते हैं, ठीक है। 8 अगर रखते हैं तो 7 8 7 15, 15 6 21, 21 3 से विभाज्य है, ठीक है, 21 जो है 3 से विभाज्य है, तो 8, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, और y का वैल्यू कितना हो गया, 6। अब 3x प्लस y चाहिए, तो 3 गुने 8 प्लस वाई, वाई कितना है 6, 8 दिया 24 6 30, बी नंबर। अगर संख्या इतना, ठीक है, 36 से विभाज्य है, ठीक है, किससे विभाज्य है, 36 से, तो a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात करें। 36 से यदि कोई संख्या विभाज्य है तो वह संख्या 9 गुने 4, 9 और 4 से भी विभाज्य है होगी, ठीक है। यदि संख्या 36 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 और 4 दोनों से विभाज्य होगी, ठीक है। 4 का विभाज्यता क्या कहता है, लास्ट का 2 अंक से जो संख्या बनेगा वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। और लास्ट 9 का क्या कहता है कि यदि यदि डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल सम 9 से विभाज्य होना चाहिए, संख्या 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो पहले डिजिटल सम का ही काम करते हैं। 5 4 9, 9 हो गया, ठीक है, खत्म। तो कितना बचा, डिजिटल सम 4 प्लस ए प्लस बी, ठीक है, यही आया। तो बी के जगह पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो बी के जगह पे क्या क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे 0 रखा जाए तो फिर ये 40 हो जाएगा, ठीक है, जो कि लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य होगा। 4 रखा जाए 44 भी विभाज्य होगा, 8 रखा जाए 48 भी विभाज्य होगा। अब इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ये 9 से भी तो विभाज्य होना चाहिए, डिजिटल सम भी तो 9 या 18 या 27 ये आना चाहिए, ठीक है। तो ए के जगह पे कितना रखेंगे, 0 है यहाँ, तो ए के जगह पे 5 हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ए प्लस बी का, और ए के जगह पे कितना रख सकते हैं, यहाँ 4 रखे हैं, तो यहाँ 4 4 8 1 9, ठीक है। यहाँ 8 4 12, 12 6 18, किसमें मैक्सिमम, दोनों को, ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू इसमें 5 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 14 आएगा, 14 आएगा, ठीक है। इसमें कितना आएगा, 8 प्लस 6 करेंगे तो 14 आएगा, सी नंबर। क्वेश्चन है, यदि एक 9 अंकीय संख्या, ठीक है, 9 अंकीय संख्या यही है, ये क्या है, 36 से विभाज्य है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स का मान ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है, यदि संख्या 36 से विभाज्य है, ठीक है, तो यदि संख्या 36 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। यदि संख्या 36 से भाज्य है तो वह संख्या 9 और 4 दोनों से भाज्य होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग 9 और 4,
तो 9 का क्या नियम कहता है कि डिजिटल सम 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगा। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो अब डिजिटल सम निकालते हैं। 7 2 9, 8 1 9, ठीक है। 4 4 3 7 4 11, यानी 1 1 2 प्लस क्या हो गया x प्लस y, यही हो गया डिजिटल सम। ठीक है, तो ये जब डिजिटल सम यही हो गया, ठीक है, 2 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया डिजिटल सम। ये कितना आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। ठीक है, या 18, कुछ भी ऐसे आ सकता है। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 आ सकता है, जो भी आएगा। ठीक है, y का सबसे छोटा मान लेना है, तो y की जगह पे सबसे छोटा मान क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 0 अगर रखेंगे तो y का यहाँ देखो x बटे वाई, ये अगर 0 हो गया, ठीक है, तो फिर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान 0 से बड़ा रखेंगे, तो 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, जो कि इसको विभाजित करे, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 छके 24 होता है, 4 छके 24 होता है। ठीक है, तो y की जगह पे कितना आ गया, 2 आ गया छोटे मान के लिए, और 2 2 4 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बाय वाई 5/2 माइनस वाई बाय एक्स, यानी 2/5। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 5 25, अब 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 21/10। ठीक है, 21/10 यानी क्या हो जाएगा, तो पूर्णांक 1/10, ये हो गया आंसर, तो पूर्णांक 1/10। क्वेश्चन है, इफ यदि 9 अंकों की संख्या, ये 7x है, ठीक है, 7x 7 9 2 5 1 y 8 36 से विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य, तो y के अधिकतम मान के लिए, y का कैसा चाहिए, अधिकतम मान चाहिए, तो उसके लिए 10x² माइनस 3y² का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो अब क्या करना है, अगर कोई संख्या 36 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। यदि कोई संख्या 36 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो अब इसका 9 का क्या कहता है कि डिजिटल सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। 8 1 9 7 2 9 9, ठीक है, 7 और 5 कितना हो गया, 12। ठीक है, 12 यानी कि 1 जोड़ 2 3 प्लस एक्स प्लस वाई, ये डिजिटल सम कितना हो गया आपका, ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, y के अधिकतम मान के लिए, तो y यहाँ है। ठीक है, और लास्ट का क्या डिजिट रखा जाए जो अधिकतम मान दे। ठीक है, तो 4 से भी विभाज्य होना चाहिए, तो 4 क्या विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक जो है ये y और 8 जो है ये 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो y की जगह पे क्या मैक्सिमम रखा जाए जिससे कि ये 4 से विभाज्य हो जाए। अगर 9 हम रखते हैं, ठीक है, तो 98 हो गया, 4 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन अगर 8 हम रखते हैं तो 88 हो गया। ठीक है, 8 अगर रखते हैं तो 88, जो कि 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो 4 अगर यहाँ क्या हो जाएगा, y की जगह पे 8 हो जाएगा, तो 8 3 कितना हो गया, 11। ठीक है, तो डिजिटल सम 18 भी हो सकता है। 8 3 11, 11, ये कितना हो जाएगा, 7 18, तो 8 और 7 हो गया x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हो गया 7, y का वैल्यू हो गया 8, तो आपको कितना चाहिए, 10 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी 490 माइनस 88 64 तिया 192। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 18, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 298, यानी कि